फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.1 का ये छठा प्रश्न है। पिछले पार्ट में हम 1 से 5 तक क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति टॉपिक है, जिसमें 8.1 को हम पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन उसका कवर कर चुके हैं। अब ये छठा क्वेश्चन से हम सेकेंड पार्ट में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b हो। यानी कि कोण a और कोण b क्या है, न्यून कोण। ये आपको कंफ्यूज किया गया है। हम जानते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है और उसका एक कोण जो है समलंब है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 हो गया तो बाकी दोनों का योग 90 होगा। यानी कि जो कोण 90 से छोटा लेकिन 180 से बड़ा उसे न्यून कोण कहते हैं। तो दोनों का योग, कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री है। तो ये हमें वो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ए और बी आप क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इस माध्यम से आपको क्या है ना, बोल के कंफ्यूज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे cos a बराबर cos b, तो cos से निकाल देंगे, cos से किसको कहेंगे, तो a, यानी कि थीटा हमारा यहाँ है, ठीक है। तो cos a बराबर आधार बटा कर्ण। मैं आपको बता चुका हूं कि थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो बाकी बचा आधार, यानी कि AC क्या है, आधार है। तो आधार बटे कर्ण, तो AC क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया, AB। तो AC बटे AB। ये मामला पहला है जिसको हमने समझ लिया। अब सेकेंड है cos B। cos B, cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा यहाँ पे B अब यहाँ पे हो गया, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसके सामने वाले कर्ण, तो लंब ये हो गया तो आधार ये हुआ, यानी कि BC बटे AB। BC बटे AB। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर AC बटा AB, AC बटा AB, ठीक है। cos B बराबर BC बटा AB, BC बटा AB। तो नीचे AB AB है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम काट लेंगे, क्योंकि इसका भी हर AB है, इसका भी हर AB है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचा, AC बटा AC बराबर BC बना। अब देखो त्रिभुज का एक नियम है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, AC बराबर BC आपस में बराबर हो, तो उनका सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब मुख के सामने, यानी कि सम्मुख AC का सम्मुख क्या है, इसके सामने क्या है, कोण B है, और BC के सामने क्या है, कोण A है। तो क्या हो जाएगा, कोण B बराबर AC के सामने AC के सामने B हो गया, और BC के सामने कोण A, ठीक है। तो ये प्रूव्ड। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसका पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हमने बनाया और ABC नाम रखा, ठीक है। अब इसको ये मान पहले छोड़िए यहाँ पे, आइए देखिए कि हल में क्या करते हैं। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि 7/8 है, तो आधार क्या है आपका 7 और लंब क्या है 8, तो आधार 7 है, लंब 8। हम अपने अनुसार कहीं भी थीटा रख के काम कर सकते हैं। थीटा अगर यहाँ रखेंगे तो लंब ये होगा, ठीक है। तो हमने थीटा यहाँ रखा, आसानी होगी देखने में, खड़ा है तो लंब है, तो थीटा हमने यहाँ पे रखा, तो इसके अनुसार लंब यहाँ पे है, तो क्या कह रहा है, आधार बटे लंब, तो लंब क्या होगा 8, तो 8 हमने रख दिया। आधार क्या होगा, ये वाला होगा, तो आधार हमने 7 रख दिया, क्योंकि इसके सामने वाला लंब है, इसके सामने वाला कर्ण है, तो बाकी बचा BC जो कि आधार, तो 8 और 7। तो देखिए तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा हमें, ये भूल जाइए, अब इसको मत देखिए, AC फाइंड करना है। तो देखिए पाइथागोरस नियम कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण का वर्ग होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, ठीक है। तो लंब क्या है AB, तो AB स्क्वायर, आधार क्या है BC, BC स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर AB है 8, 8 का वर्ग, BC क्या है 7, 7 का वर्ग, है ना। तो 8 × 64, 7 49, 49 और 64 अगर जोड़ेंगे तो 113 आएगा। तो AC बराबर यहाँ पे वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 113 रूट 113, AC बराबर रूट 113। तीनों साइड हमें डिफाइन हो गया, पता चल गया कि AB लंब है, BC 7 है जो कि आधार है, और AC क्या है कर्ण है जो कि रूट 113। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमें इसमें कर्ण की जरूरत थी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ये सवाल हमने उतारा 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा। देखो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी, अलजेब्रा का नियम है बीज गणित का कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी, a अगर ये है तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी, ये है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। ठीक है, तो इसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहीं ये है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या रखा 1 स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है AB, क्या है लंब AB यानी कि 8, क्या होगा 8, और कर्ण क्या है AC रूट 113। ये 8 बटे रूट 113, और यहाँ पे cos थीटा का भी काम है ना, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार 7 है, कर्ण क्या है 113 रूट 113। साइन थीटा कॉस थीटा मालूम होगा। अब इसमें आइए वैल्यू को रखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर रूट बटा 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर रख दिया, फिर बटा 1 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम 7 बटा रूट 113 वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 7 बटा रूट 113 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 8 का वर्ग क्या होगा 8 × 64, और रूट 113 में गुणा करेंगे तो 113 आएगा। रूट 113 में गुणा रूट 113 अगर करते हैं तो क्या होगा होल रूट में 113 गुणे 113, जानते हैं वर्गमूल में से जोड़ा का केवल एगो निकलता है, तो क्या होगा 113। ठीक है, तो 113। अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 7 7 49 बटा 113। अब इसका 113 और 1 का हमने लघुत्तम निकाल लिया, 113 और 1 का लघुत्तम निकाल लिया तो 113 है। अब इससे भागा करेंगे तो 113, गुणा करेंगे तो 113, इससे भाग करेंगे तो 1, 113 में 113 से भाग करेंगे तो 1, और 64 गुणा करते 64। ऐसे ही इसका है 113, भाग करेंगे तो 113, गुणा करेंगे तो भी 113। ठीक है, भाग करेंगे तो 1 गुणा 49, 113 में 64 घटाएंगे तो 49 होगा बटा 113, 113 में 49 घटाएंगे तो 64 बटा 113। अगर कोई भी दो वैल्यू a बटा b बटा c बटा d के रूप में हो तो क्या हो जाता है a बटा b गुणे d ऊपर चलेगा d बटा c होता है। तो यही रखा हमने 49 बटा 113 गुणे, अभी d ऊपर चला गया 113 बटा 64। तो 113 को कटा दिए तो कितना बचा 49 बटा 64। तो ये था पहला का आंसर। चलिए अब दूसरा का आंसर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये बराबर है कि नहीं, यही हमें जांच करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। तो इसमें हमें आपको जहां जिस क्वेश्चन में जांच करने वाली बात होगी उसमें हम दायां पक्ष और बायां पक्ष लेते हैं, दोनों को बराबर करते हैं कि वास्तव में ये बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो 3 cot a दिया है तो हम क्या निकालेंगे, 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर गुणा का रूप है, इधर आएगा तो भाग, यानी कि 4/3। और गाइस हम जानते हैं कि cot a यानी cot थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी कि हमें कर्ण भी ज्ञात करना होगा।
तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कर्ण क्यों ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन की बात है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है या कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक समकोण त्रिभुज खींचा और हमें पता है कोण त्रिभुज आधार बटा कर्ण, तो हमने थीटा कहाँ रखा, यहाँ पे रखा अपने मन से, आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा तो लंब ये हो जाएगा, तो इसको थीटा हम लिखा तो लंब ये है, यानी कि 3 क्या है आधार बटे लंब, यानी कि नीचे वाला क्या है लंब है, नीचे वाला क्या है लंब है, ऊपर वाला क्या है आधार है। तो क्या हो गया लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जितना भी हम तक क्वेश्चन किया सब इसी पे बेस है, इसी पे सब निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, AC का वर्ग बराबर 9, तितरी के 9 प्लस चचौ के 16, 16 9 25, AC इधर आएगा तो ये वर्ग है, तो बॉर्डर के इस पार आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि वर्गमूल हमारा क्या हो गया AC बराबर 5 हो गया हमारा कर्ण बराबर। अब देखिए तीनों हमें फाइंड हो गया, अब हम चलते हैं वेरीफाई करते हैं, जांच करने के लिए चलते हैं। तो हम क्या लेते हैं बायां पक्ष, क्या लेते हैं पहले बायां पक्ष। तो बायां पक्ष से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर मतलब टेन थीटा, मतलब जानना होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब ये होगा 3/4, यानी कि 1 माइनस 3/4 का वर्ग, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3/4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा तीतरी का 9 चचौ के 16, 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 1 और 16 का लघुत्तम 16 होगा, इसे भाग करेंगे तो 16 है कम 16 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। ऐसे ही सेम नीचे आइए 16, 1 और 16 का लघुत्तम 16 होगा, इसमें भाग करेंगे तो 16 और 1 से गुणा करेंगे तो 16 में भाग करेंगे तो 1 और 9 से गुणा तो 9, 16 में से 9 घटेगा 7/16 बटे 16 9 25/16। किस रूप में ये आ गया A बटे B बटे C बटे D। तो मैं पहले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि इस तरह किसी भिन्न का रूप हो A बटे C, मतलब 4 गो ऊपर नीचे हो A बटा B बटा C बटा D, तो क्या कर लेंगे A बटा B गुणे D बटे C कर लेंगे। तो 7/16 गुणे 16 बटा 25, 16 कैंसिल तो क्या होगा 7/25, यानी कि बायां पक्ष क्या आ गया 7/25 आ गया। अगर दाहिना पक्ष 7/25 होता है तो ये बराबर माना जाएगा। दाहिना पक्ष लें दायां पक्ष से, अब ये है दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या कहता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर जान लीजिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4/5, 4/5 का वर्ग हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। चचौ के 16 50 25 माइनस तितरी के 9 50 25 का लघुत्तम निकालेंगे तो 25 आएगा। अब 25 से 25 में भाग करेंगे तो 1 गुणे 16 बराबर 16, 25 से 25 में भाग करेंगे तो 1 में 9 से गुणा करते हैं 9, 16 में से 9 घटेगा 7/25। तो देखिए ये हमारा बायां पक्ष था और ये हमारा दायां पक्ष था। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष 7/25 बराबर 7/25। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा हाँ बराबर है। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये है 9वां क्वेश्चन जो कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के का मान ज्ञात करिए। यानी कि B क्या है समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC करके जहां B बराबर 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है। तो क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है। दूसरा क्या है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan A का मान A यहाँ पे है तो थीटा हमारा क्या है मतलब एंगल, यहीं से काम होगा। ठीक है, तो tan A, तो E अगर कोण है तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, बाकी बचा आधार। तो tan A बराबर लंब बटा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा 1, तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो गया 1,
ठीक है। आधार क्या हो गया √3, तो √3 ये आधार हो गया। तो अब हमें तीसरी भुजा तो निकालनी होगी। तो क्या है कि पाइथागोरस का नियम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो हमने कहा AC स्क्वायर ये नहीं पता हमें अभी, AC बराबर यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AB आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे AB क्या है, आधार है और ये लंब है ना, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, √3 है और BC बराबर क्या है, 1 है। तो √3 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। √3 का वर्ग क्या होता है, केवल 3 होता है। 1 का वर्ग 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, यानी कि AC बराबर, अब 2 यहाँ पे करिए, क्या है, कर्ण बराबर 2 आ गया, लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है sin A × cos, यानी कि sin A निकालना पड़ेगा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, sin थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो sin A थीटा A है तो इसके हिसाब से sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, माय अपॉलॉजी। तो A है तो क्या है, लंब क्या है 1 बटा कर्ण क्या है 2, 1/2, ठीक है। sin A बराबर 1/2, ठीक है, गुणे cos C। अब देखो थीटा का मान चेंज हो गया, C थीटा अब यहाँ पे हो गया, थीटा का यहाँ पे। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो थीटा यहाँ पे है तो लंब AB हो जाएगा, आधार क्या होगा BC, यानी कि 1/2, cos C बराबर 1/2। ये क्लियर हो गया। अब बीच में प्लस है, cos A बराबर, अब थीटा यहाँ पे फिर चेंज हो गया, cos A आधार बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, ये कर्ण है ही, तो आधार क्या हो जाएगा AB, यानी कि √3 बटे कर्ण 2, √3/2 sin C। फिर देखो थीटा A था, अब थीटा C हो गया, थीटा C हो गया। तो थीटा C हो गया तो sin C बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब क्या है, √3 बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अब देखो जी 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, फिर बीच में प्लस √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 2 दूनी के 4, 1/4 प्लस 3/4। इसका लघुत्तम निकालेंगे 4 और 4 का, तो 4 आएगा, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये क्लियर, 4 से भाग करेंगे तो 1 में गुणा 3 का करेंगे तो 3, 1 प्लस 3 बराबर 4, 1 प्लस 3 बराबर 4, और नीचे 4 है ही, दोनों कट गया एक बार में, तो उत्तर आ गया क्या, 1 आंसर। यानी कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान क्या होगा, 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A × sin C माइनस sin A × sin C। तो चलिए निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। cos A है तो आधार क्या होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आधार क्या होगा, √3 होगा, √3/2 cos C का मान। अब देखिए थीटा चेंज हो गया तो इसका से लंब क्या हो गया, ये हो गया, और कर्ण क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो क्या हो, BC बटा AC 1/2, बीच में है माइनस sin A, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, sin A बटा लंब बटे कर्ण 1/2, गुणे sin C हो गया लंब बटे कर्ण √3/2, क्योंकि ये लंब इसके हिसाब से ये थीटा है तो लंब क्या हो गया, √3/2। आओ जी, √3 गुणे 1 क्या होगा, √3 होगा, 2 गुणे 2 क्या होगा, 2 दूनी के 4, 1 गुणे √3 होगा, 2 दूनी के 4, यानी कि √3/4 माइनस √3/4। आपस में क्या हो गया, इधर प्लस छुपा है इधर माइनस, करें तो क्या हो गया 0। इसका आंसर क्या हो गया 0। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यह 10वां क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसमें PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले PQR एक त्रिभुज बनाते हैं, PQR, यहाँ पे Q क्या है, समकोण है, Q क्या है, समकोण है, Q बराबर 90 डिग्री है,
ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको समझ लो, अभी कुछ नहीं है ना, सॉल्व करेंगे इसको फिर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, तो सबसे पहले बना दिया हमने, देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। वही हमने अप्लाई किया है, पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर का वर्ग होता है। पाइथागोरस का नियम है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये हमने किया है, कर्ण को रख दिया है पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर का वर्ग। तो यहां पे देखिए पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान हमने 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे क्यू आर ऐसे ही रख दिया। अब देखो इसको और इसको साथ में, तो ये अंक है तो इसको हमने अकेला छोड़ दिया, इसको मैं वहां लेके जा रहा हूं बॉर्डर के उस पार, यानी कि बराबर के उस पार। तो क्या हो रहा है, पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नियम अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यही नियम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी आर प्लस क्यू आर गुणे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे दूर दृष्टि से थोड़ा मैथ बनाते समय आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये नियम हम अप्लाई करते हैं तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और वो हम लिखे भी हैं। ठीक है, और आप भी लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। पी आर माइनस क्यू आर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उसका कोई मान नहीं है, तो हमने उतार दिया बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 सेंटीमीटर गुणा हो जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 25/25 यानी कटेगा तो 1 होगा। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखो जी, यहाँ पे एक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखो यहाँ पे एक दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इस समीकरण को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि देखो हमें देखना है कि क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो एक हमारा मान से इसका पी आर का मान निकल जाएगा, और बाकी दूसरे इक्वेशन में रख के क्यू आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें उसको हमने जोड़ा, तो हम अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो क्या होगा, पी आर प्लस पी आर बराबर 2 पी आर, आप 25 आ 1 26, तो पी आर बराबर क्या होगा 26/2 बराबर 13 दूनी 26, 13। ठीक है, तो पी आर बराबर हम यहाँ पे 13 रख दें, तो ये 13 है, ये 5 है, तो अलजेब्रा के पाइथागोरस नियम से भी हम यहाँ पे 12 ला सकते हैं, और नहीं तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ था, तो पी आर का मान हम निकाल चुके हैं, प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो 25 - 13 बराबर 12। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान निकाला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी ये है तो लंब ये होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 12/13, 12/13, ये एक उत्तर हो गया। सेकेंड है कॉस पी, कॉस पी मतलब आधार बटे कर्ण होगा, पी है तो लंब ये है, कर्ण ये, तो आधार क्या होगा पी क्यू, यानी कि 5 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या होगा 13, ये दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करें, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan p बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 12/5। ये तो गाइस होप करते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट जो कि 11वां है उसको देखते हैं, इसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं। ये है 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, जो सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सत्य है या असत्य। चलिए हम इसको करके देखते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना, ABC करके। ठीक है, हम थीटा का मान यहाँ रखते हैं, थीटा का मान वहां भी रख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
ठीक है। तो tan थीटा, अगर थीटा को हम a मानते हैं तो इसका लंब क्या होगा, यानी कि सम्मुख कोण, a की सम्मुख भुजा क्या है, BC है, यानी क्या हो जाएगा BC बटे आधार क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होगा, जरूरी नहीं है। 1 कब होगा, जब लंब का मान हमेशा आधार से अधिक होगा, यानी कि जैसे इसको अगर 12 मानते हैं, ये 5 है तो 12/5 होगा। सॉरी, अगर हम इसको 5 मानते हैं, ये 12, ठीक है, तो BC बटा AC यानी कि 12 बटे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि 5/12 हो जाएगा। तो इसका मान 1 से कम होगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर अंश है हर से कम है, तो हमेशा कम होगा। लेकिन अगर क्या किया जाए कि अगर मैं 12 को यहाँ पे रख दूं और 5 को यहाँ रख दूं, तो लंब बटा आधार यानी कि 12/5 ही तो 1 से अधिक हो जाएगा मान, क्योंकि 12 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी के 10, 2 5 चौके के 20 यानी कि 2.4 आ गया, 1 से अधिक हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम ही होता है, जरूरी नहीं है। कब कम होगा, जब जो लंब है कम होगा आधार से। जब tan a का मान 1 से तभी हो सकता है जब लंब आधार से छोटी हो, जब लंब आधार से छोटी हो तब इसका 1 से मान कम होगा, यानी कि 5/12 करके दिखाया हमने, क्योंकि 5 से 12 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से नीचे आएगा। तो ये कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि tan a का मान 1 से कम होता है। कम कब होगा, जब ये लंब ना आधार से कम होगा तभी, अगर अधिक हो जाए तो नहीं होगा। इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। दूसरा क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये सही है? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos को उल्टा sec होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि 12/5, 12/5 कर्ण बटा आधार। लेकिन जरूरी नहीं है ना, कभी कभी इसका मान चेंज भी, ये 13 भी हो सकता है, इसका मान चेंज भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी कोण के मान के लिए sec बराबर 12/5 ही होगा, इसका मान बदल भी सकता है। इसलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, sec a का अर्थ है क्या, कर्ण बटे आधार, परंतु यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि हमें 12/5 ही होगा, ये इसका मान बदला भी जा सकता है। थर्ड क्या है, cos a, कोण a के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। देख कोसेकेंट क्या है, ये ना cos a का संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि cos a का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। cos का क्या होता है, कोसाइन। इसीलिए कोसेकेंट जो है उसका मान नहीं है ना। कोसेकेंट किसका मान है, कोसेक का मान है। कोसेक थीटा का फुल में कहते हैं हम कोसेकेंट, ठीक है। साइन को साइनस बोलते हैं, कॉस का कोसाइन बोलते हैं, सेक का सेकेंट बोलते हैं, कोसेक का कोसेकेंट बोलते हैं। तो ये गलत है कि इसमें दिया है cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त नहीं, cos a कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चलिए अगला देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में cot a क्वेश्चन दिया है, cot a cot और a का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि cot जो है cot थीटा बराबर होता है, cot कहिए tan कहिए या फिर cos कहिए sec कहिए, ये सब क्या अनुपात है किसका, थीटा a का। थीटा अगर हम लेते हैं एग्जांपल में, ये त्रिभुज है, ये थीटा है, ठीक है, तो cot थीटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब यानी कि अनुपात है, ये ना कि गुणनफल है। यहाँ दिया हुआ यहाँ cot थीटा एक दो भुजाओं का क्या है, अनुपात है, जो कोण a द्वारा क्या दिया था, स्थापित होता है। इसीलिए ये जो है कथन असत्य है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। ये असंभव है, ये भी असत्य है, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर थीटा यहाँ पे रखते हैं तो लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा और ये, तो सामने वाली भुजा क्या होगी, 4 होगी, लंब 4 होगा और 3 क्या होगा, कर्ण होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, लेकिन इस केस में क्या है, AC बराबर 3 है, यानी कि कर्ण बराबर 3 है, तो कर्ण इससे छोटा है, इसीलिए कथन क्या है, असत्य है। तो गाइस होप करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।